हे फैमिली, वेलकम टू माय ब्लॉग। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। और वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग। हमेशा की तरह मैं आप सबको विश करना चाहती हूँ। और ना जी ना, आज कुछ भी नहीं है, कोई बर्थडे नहीं है, कुछ नहीं है। मेरी बेटी बस ऐसे ही बैलून लेके, क्योंकि इसके बर्थडे में जो बैलून हमने मंगवाया था तो उसमें ये क्या की है कि मतलब जितने बैलून मतलब लगे बाकी सारे रखे हुए हैं। तो ये क्या करती है कि हर रोज़ दो तीन इस मैंने बताया है कि बैलून से इसे बहुत ज़्यादा प्यार है। तो ये हर रोज़ क्या करती है, 2-3 बैलून अपने पापा से बोलती है कि बस फुला दो। फिर ये दिन भर उसी बैलून के साथ खेलते रहती है। मैं क्या ही बताऊँ मतलब। ये यार हद करते हैं, उन्हें क्या पसंद आती है क्या नहीं, कुछ भी मना करो कुछ सुनती नहीं है। और आज मेरी 6 मंथ प्रेगनेंसी की डे 19 स्टार्ट हो रही है और सुबह-सुबह मैं ऊपर छत पे आ गई हूँ, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड काफ़ी जल्दी ऑफ़िस के लिए निकल चुके थे। तो मैंने सोचा कि चलो भाई थोड़ी वॉकिंग टॉकिंग कर लेते हैं, क्योंकि वॉकिंग करना भी ज़रूरी है, वेट बढ़ते जा रहा है। और वेट बढ़ने से बड़ी बात है कि मैं घर पे मतलब काम तो करती ही हूँ, मतलब काम मतलब क्या, मैं एक्टिव रहने की कोशिश करती हूँ, पर वॉकिंग तो अलग है, इसका तो बेनिफिट अलग ही कुछ मिलता है। और अभी फ़िलहाल क्योंकि थोड़ी सुबह आ गई हूँ मैं, 9 बज रहे हैं अभी, तो सुबह के 9 बज रहे हैं, तो इसीलिए क्या है कि थोड़ी-सी धूप मतलब कम तो नहीं है, पर ठीक है चलो, मतलब 15-10 मिनट तो आप वॉक कर ही सकते हो। और बताओ? और गर्मी ने जान ले रखी है दिल्ली में, मतलब 1 दिन 2 दिन सही रहता है, फिर वही हो जाता है कि गर्मी, 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 धूप, धूप, धूप। डिलीवरी के दिन पास आते जा रहे हैं, मुझे तो पता नहीं अजीब-सा ही फ़ील होने लगा है, मतलब आजकल बहुत ज़्यादा हेवी-हेवी सा फ़ील होने लगा है। और मुझे खाने-पीने का बिल्कुल कुछ भी मन नहीं होता, मतलब 11-12 बजे तक मुझे बिल्कुल भी कुछ भी खाने का मन नहीं होता है। पहले तो चलो, इसके पहले क्या थी कि मैं चलो कुछ-कुछ खा लेती थी सुबह में, अब मुझे बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेडिसिन लेना पड़ता है जिस वज़ह से मुझे खाना भी टाइम पे पड़ता है, पर मैं खा ही नहीं पा रही हूँ कुछ भी। मैं कुछ भी बना लूँ, कुछ भी कर लूँ, बाहर से मँगवा लूँ, कुछ भी नहीं मुझे भा रहा है, कुछ भी नहीं पसंद आ रहा है। पता नहीं यार, मतलब वार लगा हुआ है उधर पाकिस्तान, और मतलब पाकिस्तान से पता नहीं क्या ही आवाज़ आ रहा था। रात में मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि बम ब्लास्ट वग़ैरह हो रहा है। पता नहीं वो शादी-वादी की मतलब पटाखे थे या क्या था, मुझे नहीं पता, पर मुझे तो डर ही लग रहा था कि पता नहीं क्या हो रहा है। और काफ़ी लोग ये बोल रहे हैं कि राशन का सामान मँगवा लो, क्योंकि ये मतलब पता नहीं बोल रहे हैं सामान वग़ैरह भी नहीं डिलीवरी देने लगते हैं, ऐसे करके बोल रहे हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ? और मेरे ये देखो, इसको देख लो। इसको आजकल वीडियोज़ बनाने का कुछ ज़्यादा ही शौक लगा हुआ है, ये ऐसे ही करती है। इसको मतलब छत पे आने का मतलब पता रहता है कि मुझे वीडियोज़ बनाना है। जब ये लगी पड़ी रहती है और अपना भी बीच-बीच में मुँह लेके आ जाती है। और मैं क्या सोच रही थी, मुझे आज सामान मँगवा ही लेना चाहिए, क्या पता कल को क्या हो, क्या ना हो, मुझे तो डर ही लगता है। मैं पहली बार मतलब टीवी वग़ैरह में देखती थी, मूवी वग़ैरह में कि वार होने वाला है, तो वो अलग है। फिर न्यूज़ वग़ैरह में दूसरे देशों का देख लेती थी, तो वो भी अलग था, मतलब उसमें भी इतना कुछ मैं सोचती नहीं थी। पर इस बार तो मैं जहाँ हूँ, मतलब इंडिया में ही ये चीज़ है, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या क्या बोलना चाहिए, क्या सोचना चाहिए और क्या करना चाहिए, क्योंकि और मेरे साथ तो हद ही हो गया है। मतलब मैं दिल्ली में रहती हूँ, मुझे मतलब मेरे जितने भी रिलेटिव्स वग़ैरह सारे हैं, मतलब जो दिल्ली साइड रहते भी हैं, वो भी क्या है कि नोएडा साइड रहते हैं। दिल्ली में मैं इकलौती हूँ जो रहती हूँ। मेरी पूरी फैमिली, पूरे पूरे रिलेटिव्स और पूरे ख़ानदान में, मतलब मेरे हस्बैंड और मेरे ख़ानदान में जितने भी हैं, मैं ही अकेले दिल्ली में रहती हूँ। और पता नहीं अभी मुझे क्या-क्या देखना है अपने लाइफ़ में, मतलब कोरोना मैंने देख लिया, महामारी, उसमें इतनी प्रॉब्लम थी। मतलब अजीब ही हाल था, आप लोग सबको ये सब पता ही है। फिर नोटबंदी देख ली, और अब ये वार भी शायद मुझे देखना था, पता नहीं मेरा नाम कहाँ ही लिखाएगा। मतलब और कल रात में जब मैं आवाज़ सुन रही थी, तो मुझे यही लग रहा था कि पता नहीं और क्या-क्या देखना है मुझे बाकी अभी अपने लाइफ़ में। और देखने के बाद तो मुझे नहीं लगता है कि और कुछ देखना बाकी होगा, क्योंकि ये बहुत ही बुरा होगा। वार होना नहीं चाहिए यार, मतलब सब किसी के लिए ये अच्छा नहीं होता है। और जैसे हम लोग जैसे जो लोग होते हैं, जो मतलब खैर छोड़ो, इस पर कुछ बोलना सही नहीं होगा। फिर मैं यहाँ पे आ गई हूँ नीचे, और यहाँ पे अपने लिए थोड़े-से ड्राई फ्रूट्स, मैंने बताया मुझे कुछ खाने-पीने का मन नहीं हो रहा है। थोड़े-से खरबूजे पड़े हुए थे, तो मैंने उसे काटा और अपनी बेटी के लिए यहाँ पे दाल-रोटी बना के मैं रेडी हो गई हूँ, इसको खिलाने के लिए। छत से आने के बाद मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, मतलब मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब-सा फ़ील होने लगता है। और देखो यहाँ पे मेरा हालत देख के आप लोगों को लग ही रहा होगा कि मैं थक गई हूँ इतना सारा, मतलब वॉकिंग करने के बाद मैं थक ही जाती हूँ। मैं 10 से 15 मिनट वॉक करती हूँ ना, पता मतलब सच बता रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। मेरी फर्स्ट बेबी, मेरी बेटी के टाइम में क्या था कि मैं पता है बहुत वॉक करती थी, मतलब 1 घंटा पूरे दिन में, कभी 1 घंटा, कभी-कभी डेढ़ घंटा। इस टाइम जैसे 6 मंथ ख़त्म होने वाले थे, उस टाइम मैं बहुत वॉकिंग की थी, और इसीलिए मेरी नॉर्मल डिलीवरी इतनी आसानी से हो गई थी। मतलब डॉक्टर को भी नहीं लगा था कि इतनी आसानी से फर्स्ट बेबी में, सभी कहते हैं कि बहुत प्रॉब्लम होती है।
लेकिन ऐसा कुछ मेरे साथ नहीं हुआ था। मैं मतलब बहुत कोशिश की थी, इसीलिए मेरी बहुत मतलब आसानी से हो गई। तो उसके बाद मुझे बहुत कुछ प्रॉब्लम भी, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। और अब तो सेकंड बेबी में मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या होगा। मैं वॉकिंग वगैरह बिल्कुल भी टाइम से सही से नहीं कर पा रही हूँ, टाइम ही नहीं दे पाती हूँ खुद को, मैं क्या वॉक करूँगी। और ये देख लो भैया, मैं अपनी बेटी की कितनी सेवा करती हूँ, मतलब सेवा तो करनी पड़ेगी क्योंकि वो छोटी है, तो उससे तो कुछ से खुद कुछ वो कर नहीं पाती है। यहाँ पे हमेशा जब भी वीडियो लगाऊंगी बस ये अपना मुंह बनाना स्टार्ट कर देती है, देख लो फिर। तो मैं यहाँ पे इसके बाल में तेल लगा रही हूँ क्योंकि काफ़ी रफ़, जैसे रफ़ तो नहीं, मतलब अभी छोटी है तो रफ़ तो नहीं होते हैं इन लोगों के बाल, लेकिन फिर भी तेल वगैरह लगाना चाहिए, ताकि क्या है कि अभी छोटी है तो अभी कुछ भी मैं इसको करती हूँ तो ये करवा लेती है बहुत आसानी से। जब ये बड़ी हो जाएगी, जब ये समझने बूझने लगी, स्कूल वगैरह जाने लगेगी, तब पता नहीं, तब बोलेगी मम्मा तेल मत लगाया करो, स्कूल में सभी बच्चे हंसते हैं मेरे ऊपर करके बोलेगी। क्योंकि मैंने बाकी बच्चों को देखा है, खास करके जो लोग लड़की होती है उन लोगों को बहुत ज़्यादा, मतलब वो लोग अवॉइड करती है तेल लगाना। पर मैं ऐसा कुछ नहीं करने दूंगी। मैं जो चाहूँगी मेरी बेटी को वही करना पड़ेगा। मतलब बाकी चीज़ नहीं, तेल तो लगाना ही पड़ेगा ताकि बाल आगे चल के, जब भी मैं इसे मसाज देती हूँ तो ये बहुत खुश होती है, उसको बहुत मज़ा आता है। ये हमेशा बोलते रहती है, तेल जब भी देखती है तो ये बोलती है मम्मा लगा दो, मुझे तेल लगा दो करके। इसीलिए मैं इसको बीच-बीच में बहुत खुश हो जाती है। फिर मैंने सब कुछ अपना काम निपटा लिया था, बेटी का काम मेरा सारा ख़त्म ही हो चुका था, तो मैंने सोचा कि चलो मैं अपने लंच की तैयारी कर लेती हूँ। लंच बनाना ज़रूरी है क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है तो क्या होता है कि फिर सोने-वोने में भी, सुलाने में भी टाइम लग जाती है। मैं यही सोच रही थी कि चलो मैं आलू फ्राई कर लेती हूँ। आलू की भुजिया मुझे बहुत पसंद है, आजकल बहुत ज़्यादा अच्छी लगने लगी है। इसमें थोड़ी-सी हरी मिर्च डाल देती हूँ तो बहुत टेस्टी लगती है मुझे, तो मैं यही बना रही थी क्योंकि ये सिंपल भी होती है और क्या है कि खाने में ज़्यादा कुछ ये भी नहीं है, तेल मसाला भी ज़्यादा इसमें जाती नहीं है, तो सही रहता है फिर खाने में। और सबसे अच्छी बात ये है कि मेरी बेटी को आलू फ्राई बहुत पसंद है, आलू की भुजिया जो होती है वो इसे बहुत पसंद है। तो मैं एक बार बना लेती हूँ तो मेरे मेरे खुद के लिए भी हो जाते हैं और इसके लिए भी हो जाता है। आज हद से ज़्यादा गर्मी है तभी मेरी हालत इतनी ख़राब सी हो रही थी। लोग मुझे कहते हैं कि अब खाना बनाने वाली रख लो, रखना कुछ बड़ी बात नहीं है, मतलब यहाँ तो लोग मिल ही जाते हैं। और लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मुझे खुद किसी के हाथ के खाने खाने की आदत भी नहीं है और मुझे पसंद भी नहीं है। मुझे सबसे बड़ी बात जो है, जो इश्यू मेरे लिए हो जाए, मुझे ऐसा लगता है कि शायद दूसरे जो होते हैं, मतलब सभी की बात मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन कुछ मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग होते हैं जो दूसरे दूसरे के घर जब खाना बनाते हैं तो वो इतनी अच्छी से, इतनी हाइजीनिक तरीके से नहीं बना पाते, क्योंकि वो यही सोचते हैं कि ये तो मेरी काम है, ये तो मुझे करना है, मतलब उनको खुद खाना नहीं होता है। तो क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि बहुत ही अनहाइजीनिक, इसीलिए मैं ये नहीं कर सकती। और वैसे भी मेरे घर में बच्ची है तो मुझे तो उसके लिए कम से कम खुद ही करना पड़ेगा। अगर मैं उसको किसी और के हवाले, किसी और के हाथ के खाने का लिए छोड़ दूँ तो ये मेरे उसके लिए अच्छा नहीं होगा। और यार जब तक हो सकता है, मतलब मुझे यही लगता है, मैं दूसरों को भी यही सजेस्ट करती हूँ कि फैमिली अपनी है, मतलब थोड़ा-सा चलो हो जाती है परेशानी या दिक्कत या जो भी है प्रॉब्लम, लेकिन खाना खुद को बनाना चाहिए, अपनी फैमिली है, अपने हाथ से बना के अपने फैमिली को अपने हाथ से देना चाहिए, करना चाहिए। खाना बहुत इम्पोर्टेंट होता है लाइफ में, तो ये आप किसी और के हवाले नहीं कर सकते हो। हाँ, चलो कभी ऐसी मुसीबत आ गई कि चलो अभी नहीं हो पा रहा है तो फिर क्या ही कोई कर सकता है, फिर तो मतलब ठीक है चलो तब वो कर सकते हो, लेकिन जब तक खुद कर पा रहे हो तो करना चाहिए। मुझे तो यही लगता है, बाकियों का मुझे नहीं पता, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। पहले जब मैं खुद के लिए बनाती थी आलू फ्राई तो क्या था कि मैं बिल्कुल छोटे-छोटे, पतले-पतले से आलू काटती थी। मुझे आता है, मेरे से अच्छे कटता है, पर अभी मैं थोड़ी-सी मोटी काटती हूँ ताकि वो आलू कम से कम एटलीस्ट दिखे, पकड़ में आए, ताकि मेरी बेटी खा पाए। इसीलिए मैं यहाँ पे थोड़े मोटे-मोटे से आलू काटूँगी ताकि वो फ्राई होने के बाद भी रह जाए। और पतले-पतले आलू काटने से क्या होता है कि वो मतलब बिल्कुल भी मिक्स हो जाता है। मेरी बेटी तो आलू मतलब चुन के खाती है, वो प्याज़ तो खाती नहीं है, छोटी है अभी, तो इसीलिए वो आलू चुन-चुन के, इसीलिए मैं थोड़े-से मोटे-मोटे आलू काटूँगी, मतलब ज़्यादा भी नहीं, मतलब ताकि वो सीज भी जाए और वो खा भी पाए, इस तरह से इतने मतलब शेप में काटने की कोशिश करूँगी। फिर ऐसा भी सुनने को मिल रहा था कि हॉर्न बजने वाला है, पता नहीं कल हॉर्न बजने वाला है 3 बजे करके, पता नहीं अभी क्या-क्या होना है। फिर मैंने आलू फ्राई चढ़ा दिया था गैस पे, फिर मैंने सोचा कि चलो फटाक से रोटी बना लेती हूँ अपने लिए। रोटी बनाना जब जो है मन भैया खाती हूँ, मुझे रोटी मन होती है, मैं रोटी खा लेती हूँ, मुझे चावल की क्रेविंग होती है, मैं चावल खा लेती हूँ। मेरा कभी कुछ वो फाइनल नहीं रहता है कि मुझे अभी यही करना है, तभी वही करना है, जब मेरा जी जो मन करता है मैं करती हूँ। क्योंकि आप लोगों को पता है मैं अकेले रहती हूँ, तो मुझे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है लाइफ़ में, मैं अपना काम करती हूँ और अपने मन से करती हूँ। ये खरबूजा मैंने, अच्छा ये तो ऐसे एक्स्ट्रा वाले हैं।
दिल्ली में खरबूजों की मेला लगा पड़ा है, क्योंकि आप कहीं भी जाओ तो आपको खरबूजा ही खरबूजा दिख जाएंगे मतलब देखने को। तो मेरे हस्बैंड क्या करते हैं, एक बार में बहुत सारे ले आते हैं, फिर मैं खाते रहती हूँ, हर रोज़ एक एक काट के खाती हूँ, उनको भी देती हूँ। वो उतना खाते नहीं है, क्योंकि वो ऑफिस को निकल जाते हैं, तो कभी कभी ही खाते हैं या फिर शाम को। मैं मतलब मेरा रेगुलर है। मुझे अभी ऐसे भी मतलब हाइड्रेट रहने के लिए डॉक्टर ने भी कह रखा है कि कुछ अच्छा चीज़ खाया करो। किसी किसी दिन मेरी व्लॉग थोड़ी लंबी हो जाती है और किसी किसी दिन थोड़ी छोटी रहती है। जिस दिन मैं सारा कुछ रिकॉर्डिंग करती हूँ, उस दिन क्या होता है कि मेरे व्लॉग जो है थोड़े लंबे खींच जाते हैं, किसी किसी दिन मतलब छोटे ही रहते हैं। तो वैसे आज मेरी तबीयत थोड़ी-सी ठीक नहीं लग रही है, मतलब मुझे आलस हो रही थी, मुझे कुछ भी अच्छा भी नहीं लग रहा था, खाने का मन भी नहीं हो रहा था। मैं तो ये सोच रही थी कि वार वगैरह मान लो लग जाते हैं तो फिर मतलब क्या करूँगी, क्या क्या होगा? मतलब मुझे पता भी नहीं है ना कि क्या होता है ये सब। तो पहली बार मतलब मैंने बताया कि मैंने टीवी वगैरह में ही, मूवी वगैरह में ही देख रखा है। बाकी ऐसे रियल लाइफ़ में मुझे देखना पड़ जाएगा, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। भैया मुझे बम वम से बहुत डर लगता है। मतलब मैं तो ऐसे जो दिवाली के पटाखे होते हैं वो भी आज तक मतलब अपने हाथ से नहीं भी कर पाई हूँ। जो छोटी-सी वो क्या होती है, मतलब हल्की-फुल्की सी मैं पटाखे फोड़ पाती हूँ। बाकी वो बम धमाकों वाले मेरे तो कान मतलब मुझे बहुत डर लगता है। ये सब मैं ज़्यादा आवाज़ वाली चीज़ सुन ही नहीं सकती हूँ, मुझे बहुत डर लगती है। चलो जी, मेरी रोटी यहाँ बन गई है। आप लोग बताओ अपना, आप लोग की ब्रेकफ़ास्ट हो गई है, लंच हो गई है? कोई ब्रेकफ़ास्ट मतलब लेट करता है, कोई ल लंच ही लेट करता है, तो सबके अपने-अपने होते हैं। मस्त मैंने रोटी भुजिया खा के फिर यहाँ पे अपना नहा धो के मैं यहाँ पे रेडी हो गई हूँ। अपना मेकअप शेकअप नहीं है, रेगुलर जनरल जो होती है वो है। स्किन केयर जो मैं हमेशा दिखाती हूँ अपने व्लॉग में, जो मैं हमेशा करती हूँ। और करूँ भी तो क्या करूँ भैया, और कुछ करने का मौका टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा है, तो ये तो करना बहुत ही ज़रूरी है। गर्मियों में वैसे भी कहा गया है कि स्किन केयर करनी ही करनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे लीपापोती कर रही हूँ। जैसे ही मंथ खत्म होती है ना, मैं क्या ही बताऊँ, मुझे राशन के सामान मतलब इतने सारे चीज़ ऑर्डर करने रहते हैं ना, दिमाग मेरा ख़राब हो जाता है। वो कभी-कभी भूल भी जाती हूँ कि अरे भैया ये हो गया, पर ये तो छूट गया है करके। मुझे अपने लिए क्रीम वग़ैरह भी सारे मँगाने हैं। और आजकल तो मैं इतनी ज़्यादा बिज़ी हो गई हूँ कि पहले क्या थी कि मैं ये सब टाइम पे ऑर्डर कर देती थी। मुझे मतलब इतना कुछ ये नहीं रहता था। और अभी तो क्या है कि मैं सोचती हूँ तो 3-4 दिन बाद ही ऑर्डर कर पाती हूँ, क्योंकि वो बात जो है मेरे दिमाग से ही निकल जाती है। पूरे दिन में 2 ही टाइम अच्छा फ़ील होता है मुझे, जब मैं एसी में बैठती हूँ या जब मैं नहा धो के आती हूँ, तभी मैं 2 ही टाइम मुझे अच्छा बस फ़ील होता है। और ये मुझे लगता है काफ़ी लोगों के साथ। एसी का क्या है कि एसी में आप हमेशा रह नहीं सकते हो, वो तो जब आप बैठोगे, जब आप सोओगे, तब उसी टाइम आप उसको मतलब चला सकते हो। बाकी नहाने-धोने की बात है तो ठीक है, चलो कभी अच्छा लगता है कि चलो नहा लिए, फ्रेश हो लिए, ये एक अलग ही मतलब खुशी है। आजकल मैं ऐड वगैरह भी करने लगी हूँ, तो मुझे क्या होता है कि मुझे उसकी भी अलग से वीडियोज़ को बनानी पड़ती है, तो उसके लिए भी मुझे अलग से टाइम देने पड़ते हैं। टाइम की ही कमी हो गई है। एक समय था जब मेरे पास टाइम ही टाइम था, जब मैं बैठे रहती थी, और आप देखो तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। मैं काम को ही डिले करते रहती हूँ कि आज का काम कल करती हूँ, कल का काम परसों। ऐसे करके मेरी ज़िंदगी चल रही है फ़िलहाल। ये मेरी फ़ैन अच्छी है, इसमें बहुत हवा आती है, जिस वज़ह से ठीक है, चलो अच्छी-अच्छी सी फ़ील होते रहती है, ठंडी-ठंडी सी। उसके बाद देखो लंच वंच करके माँ-बेटी दोनों सो गए थे। उसके बाद मैं शाम को जब उठी हूँ तो मेरे हस्बैंड मेरे लिए क्या लाए हैं, यहाँ देखो, ये है मोमोज़। दिल्ली में जो लोग रहते हैं वो लोग बिना मोमोज़ के नहीं रह सकते, मतलब ये कॉमन है, जनरल है। यहाँ मतलब मोमोज़ सबसे, जैसे मैं कोलकाता में थी तो कोलकाता में रोल और चाउमीन और फुचका, ये 3 चीज़ बहुत फ़ेमस है। वहाँ मतलब यही खा के मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, मतलब ये चीज़ अवॉइड किया ही नहीं जा सकता। अगर आप दिल्ली में हो, फिलहाल मैं दिल्ली में हूँ, तो हर वीक तो एक बार मोमोज़ वैसे खानी तो नहीं चाहिए, मतलब डॉक्टर भी मना करती है, पर क्या करूँ। और मतलब लाख कुछ भी कर लो, मतलब बाहर का खाना तो थोड़ा बहुत हर कोई खाता होगा मेरे ख़्याल से। मैं तो थोड़ी कम ही खाती हूँ फिलहाल, जब से मेरी शादी वग़ैरह हुई है, कि मतलब मेरे हस्बैंड को ही उतना पसंद। ये चटनी इतनी तीखी रहती है ना, मैं निकालती तो खाती नहीं हूँ, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा तीखी लगती है। और आजकल मैं तीखा और भी नहीं खा पा रही हूँ, पता नहीं क्यों। लेकिन चलो निकालना तो पड़ेगा, अभी आया है मोमोज़ के साथ तो सर्व तो करना ही पड़ेगा। हाँ, मैं बाहर जाती हूँ तो फुचका खाती हूँ, यहाँ गोलगप्पे बोलते हैं। कोलकाता में तो फुचका कहा जाता है, तो वो फुचका खा मैं तो फुचका ही बोलती हूँ। फुचके स्टैंड पे जाके भी मैं वहाँ पे भी फुचका बोलती हूँ। तो मतलब मोमोज़ और फुचका वग़ैरह मैं जब भी बाहर वग़ैरह जाती हूँ तो खा ही लेती हूँ, जितना भी कोई ना कर दे, जितना भी कुछ भी हो। छोटी सी ज़िंदगी है, ऊपर से वार-वार लगा हुआ है, मान लो ना खाऊँ, निकल लूँ, बस हो गया खेल खत्म। इसीलिए मुझे लगता है कि सारा कुछ एन्जॉय करना चाहिए, और बाकी जो होना है होते ही रहता है, उसको तो हम रोक नहीं पाते हैं ना।
चटनी चुटनी निकालने में ही 50 घंटे लग जाते हैं मुझे, मतलब इधर ये करो, इधर 10 तरह की चटनी पता नहीं क्यों देते हैं। मैं तो खाती भी नहीं हूँ, पर वही है कि मेरे हस्बैंड का रहता है, वो चटनी था वो नहीं निकाल दी, वो चटनी था वो नहीं निकाल दी, इसलिए मैं यहाँ पे सारा निकाल देती हूँ। फिर से उठने से तो अच्छा यही है कि आप एक ही बार सारा कुछ ये रहा मतलब मेयोनीज़, मोमोज़ खाओ और मेयोनीज़ ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मेयोनीज़ के साथ ही मैं जनरली खाती हूँ, बाकी मेरे हस्बैंड थोड़ा बहुत तीखा खाते हैं, वो भी तीखा नहीं खाते हैं। और मेरी बेटी तो बिल्कुल भी, पर मेरी बेटी को मोमोज़ बहुत पसंद है, जब भी पैकेट आता है वो देख के समझ जाती है कि मोमोज़, वो एक्चुअली वही पैकेट लेके आई है कि निकालो चलो, जब भी जैसे मतलब कुछ भी देखेगी, मतलब छोटी है पर उसको बहुत ध्यान रहता है कि बाहर से क्या आया है, बाहर के खाने का बहुत शौक रहती है। तो हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं देते हैं, सिंपल कुछ रहता है जो उसे दे देते हैं, बाकी चीज़ तो अवॉइड ही करवाते हैं। आइसक्रीम वगैरह ठीक है, चलो खा लेती है, इतना कुछ वो नहीं रहता है, मतलब फिर भी कोशिश करती हूँ कि कम दूँ। और ये देखो मैंने निकाल रखा है सारा कुछ, ये है लाल चटनी, हरी चटनी। ओहो! ये काफ़ी तीखा है यार, ये नहीं खा सकती मैं, बिल्कुल भी नहीं खा सकती। और ये हरी चटनी, ये कुछ कम नहीं है, ये भी पूरी हरियाली है। और ये रहा मेयोनीज़। ओके फ्रेंड्स, आ जाओ जिसको मोमोज़ खाना है, मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।